सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। नई पॉलिसी में एक्स ने कहा है कि वो यूजर्स से उनके बायोमेट्रिक्स की जानकारी भी लेगा। बायोमेट्रिक्स के अलावा यूजर्स से उनकी एजुकेशन और पेशे की जानकारी भी ली जाएगी। एक्स की नई प्राइवेसी पॉलिसी 29 सितंबर से लागू होने जा रही है। एक समय देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी एफआरएल के कारोबार को बेचने पर बैंक जल्द फैसला ले सकते हैं। बैंकों ने बोली लगाने वाली कंपनी स्पेस मंत्रा के ऑफर पर वोटिंग की डेडलाइन बढ़ाकर के 7 सितंबर कर दी है। एमबीसीसी के पूर्व चेयरमैन अनूप कुमार मित्तल की ओर से स्थापित स्पेस मंत्रा एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने पूरी कंपनी के टेकओवर के लिए 553 करोड़ रुपए की फाइनल बोली को जमा किया था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में गहराती सुस्ती को देखते हुए रेटिंग एजेंसियों ने चीन की ग्रोथ के अनुमान में कटौती शुरू कर दी है। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए चीन के ग्रोथ अनुमान को 5.6% से घटाकर 4.8% कर दिया है। इस बीच चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती गहराती जा रही है। अगस्त के दौरान चीन का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई लगातार 5वें महीने कम रहा है। पीएमआई 49.7 जो है दर्ज किया गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआई ने लाइफ बीमा कंपनियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। इसके साथ कंपनियों को उन मौजूदा पॉलिसी धारकों को अतिरिक्त विकल्प देने की मंजूरी दी गई है जिन्होंने जो प्रोडक्ट या पॉलिसी ली थी वो विड्रॉ कर ली गई और अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वैसी नई पॉलिसी जारी नहीं कर रही। मतलब नए नियम उन पॉलिसी धारकों पर लागू होंगे जिनके पास पॉलिसी तो है लेकिन बीमा कंपनी अब इस तरह की नई पॉलिसी इशू नहीं कर रही है। इसका मकसद मौजूदा पॉलिसी धारकों को अतिरिक्त विकल्प और बेनिफिट देना है। सर, ये झटपट की कुछ खबरें, आपकी टिप्पणी। दो महत्वपूर्ण खबरें झटपट में। हाँ विपुल जी, एक तो एक्स का मतलब जो एक्स भूतपूर्व ट्विटर है उसका जो नया की जो नई पॉलिसी आने वाली प्राइवेसी पॉलिसी वो थोड़ा ध्यान देने लायक है। एक्स का ये कहना है कि अब जो प्रीमियम अकाउंट होल्डर हैं या जिन जो प्रमुख अकाउंट होल्डर हैं उनसे उनके बायोमेट्रिक्स, उनके सरकारी आईडी और इनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। दुनिया के कितने देश इसको अलाउ करेंगे देखना होगा, पर एलन मस्क का या उनकी टीम का तर्क है कि इसके जरिए वो फर्जी अकाउंट्स रोकना चाहते हैं, इम्पर्सनेशन रोकना चाहते हैं। उनको ये पता रहे कि वास्तविक रूप से जिनको उन्होंने टिक दे रखा है या जो उनके वैल्यूड कस्टमर हैं जिनकी हैं वो सही हैं, उनके अकाउंट जेन्युइन हैं कि नहीं, ये थोड़ा आने वाले समय में चर्चा का विषय बनेगा। पर इससे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण खबर झटपट खबरों में भी चीन की खबर है। कई दशकों बाद चीन की अर्थव्यवस्था में 5% से नीचे की विकास दर का आकलन आना शुरू हुआ है फिच की रेटिंग में। चीन के पिछले 20-25 सालों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि चीन की आर्थिक विकास दर 5% से नीचे चली गई हो। हालांकि चीन की तो एक पूरी पीढ़ी ने इस तरीके की इतनी कम ग्रोथ रेट कभी नहीं देखी, पूरी जनरेशन ने नहीं देखी। फिच का यह आकलन पहली बार बता रहा है जिसमें 5.6% के बजाय 4.8% के आर्थिक विकास दर का चीन के लिए आकलन किया गया है। हालांकि चीन की रेटिंग साख अभी A+ पर स्टेबल रखी गई है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट होती है तो चीन की रेटिंग को लेकर भी आने वाले समय में सवाल उठेंगे।